तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। मैंने करीब 2.5 किलो का मतलब अभी तक तो करीब 5.5 किलो टोटल मैं बना चुकी हूँ। एक बार 2 किलो का आम का अचार बनाया है। आम के अचार में गुठली में जाली पड़ने के बाद ही मैंने आम ख़रीदा था, कच्चा आम। और इसको मैंने बाहर से बाज़ार से नहीं कटवाया, गुठलियों को अलग कर दिया जैसे हम नॉर्मल आम काटते हैं, और उस तरह से काट करके उसको अच्छे से धो के पहले पोंछ के सुखाना है। फिर आपने उसे काट करके कपड़े में फैला लेना है और थोड़ा सा हल्की सी धूप दिखाने के बाद आप उसमें नमक और हल्दी डाल के एक परात में बड़े बर्तन में थोड़ी देर छोड़ दीजिए, ताकि उसका जो नेचुरल पानी है वो निकल जाए। तो आम अपना जो पानी है, नेचुरल वाटर, नमक डालने के बाद, हल्दी डालने के बाद निकाल देगा और काफ़ी पानी वो छोड़ देगा। मैंने उस पानी को ड्रेन कर दिया। करीब 1 दिन मैंने इसे धूप में रखा था परात में। मतलब ये तो अब कंप्लीट बन गया है और अब मैं आज बर्नी में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये करीब 5 या 6 तारीख के आसपास मैंने इस अचार को डालना शुरू किया था। ख़रीदा था मैंने आम और तब डाला। तो आज ये करीब 20-25 दिन की धूप लगने के बाद अब बर्नी में ट्रांसफ़र करने के लायक हो चुका है। अब इसको मैं आगे बताती हूँ कि इसमें हमने और क्या क्या किया। जैसे ही हमने जब हल्दी और नमक डाल दिया था तो पानी को 1 दिन धूप में हमने रखा। जो पानी नेचुरल वाटर था आम का, वो हमने उसे ड्रेन कर देना है। और उसके बाद जब आम है उसको थोड़ा सा एक घंटे की धूप या 2 घंटे की धूप आप मसलिन क्लॉथ के ऊपर रख के, या कोई चुन्नी या चादर कॉटन की उसके ऊपर रख के दिखाइएगा। और साथ में आप क्या करेंगे, मसाले की तैयारी करेंगे जब तक आप उसे धूप दिखा रहे हैं। तो ये 2.5 किलो है, तो इसमें मैंने देखिए, आप मसाला देख रहे हैं, सरसों तेल देख रहे हैं। मैंने क्या किया है, इसमें ये सब मसाले ले करके घर में मैंने पीसे हैं। मसालों में क्या है देख रहे हैं, मसाले की कंसिस्टेंसी, और तेल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। तो 2.5 किलो आम के लिए मैंने करीब 100 ग्राम के आसपास सौंफ आपने लेनी है, मोटी सौंफ, और उसको तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, अलग रख देना है। मेथी लेनी है 50 ग्राम के आसपास, कड़वा हो सकता है इसलिए बहुत ज़्यादा मेथी मत लीजिएगा। उसको भी तवे पे रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद उसे एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब आपने लेना है कलौंजी। कलौंजी 50 ग्राम के आसपास, उसको रोस्ट नहीं करना है। धनिया पाउडर, अगेन उसको आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, 100 ग्राम, उसको भी भून लेना है। और सौंफ, धनिया, सूखा धनिया, मेथी, 3 चीज़ हमने कर ली। अब है काली राई और पीली राई। 50 ग्राम पीली राई, 50 ग्राम काली राई, उसको भी हल्का सा भून लीजिए तवे पे मध्यम आंच में और ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इन सारे खड़े मसालों को पीस लीजिए। मैंने इसमें काली मिर्च, अजवाइन कुछ नहीं डाला है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए था। नमक में पहले ही ऑलरेडी के पानी से डिप होकर के बाहर निकले हुए थे आम की कलियाँ, तो इसलिए हमें और नमक थोड़ा सा चाहिए होगा जो इसमें डालने के लिए, क्योंकि नमक के बिना अचार पकेगा नहीं। तो हमने पहले उस मसाले को, जो सूखे मसाले थे, उसको दरदरा पीस लिया मिक्सी में। देख रहे हैं आप, इसमें दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है, मतलब बिल्कुल बारीक मिक्सी में नहीं पीसना है। तो अंत में हमने डालनी है कलौंजी, और एक कढ़ाई में 1 लीटर तेल करीब मैंने लिया और उसको खूब गर्म कर लिया धुआं निकलने तक। जब वो गर्म हो गया, उसके बाद ठंडा हो गया, तो हमने आम की कलियों में और जो मसाले लिए थे उसमें पहले मसाले में तेल डाला, खूब अच्छे से मिक्स किया मैंने इस बाउल में, कांच के बाउल में। कोशिश करिएगा कि आप कांच में ही आम का अचार बनाएं या फिर स्टील में जिसमें मिक्स कर रहे हैं। 2 तरीके का आम का अचार मैंने बनाया है, एक तो इस तरीके का और एक मीठा अचार है जो कि यहाँ बना हुआ है, और इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगले वीडियो में। तो हमने जो मसाले थे उसको तेल में, जो ठंडा हो गया उसके बाद उसमें मिक्स किया, उसके बाद उसमें हमने आम की कलियां डाली। और अब ये करीब 25 दिन तक इसको मैंने इसके ऊपर इस तरीके से छन्नी रख करके
धूप अच्छे से दिखाइए। और आज ये बिल्कुल इस तरीके का हो चुका है कि ये बर्नी में ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार है। हम चाहें तो इसे खा भी सकते हैं, लेकिन अभी इसको 1 महीने की धूप और चाहिए, 1 से 1.5 महीने की, तो ये और अच्छा गल जाएगा। इससे पहले मैंने कोई मई के महीने में जो अचार डाला था वो बिल्कुल रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी हो गया वो खाने के लिए। तो अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये जो मसाला और तेल है, देखिए तेल भी ज़्यादा नहीं लगा, 2.5 किलो में मैंने करीब 1 किलो तेल डाला, और मसाले मैंने आपको बताई नहीं है। तब भी ये 1 किलो की मेरी बर्नी है, घट के इतना हो गया है। और धूप में पका हुआ जो आम का अचार होता है उसका स्वाद ही कुछ और होता है। ये बिल्कुल दादी नानी का नुस्खा है। तो जो मसाले डाले थे उसमें हमने एक चीज़ और ऐड करनी है, जो कि है हींग। तो सारे मसाले डालने के बाद उसमें हींग करीब 50 ग्राम के आसपास हींग भी डालिएगा लास्ट में जब मिक्स कर ले हैं। और नमक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, करीब आधा किलो के आसपास का नमक डालिएगा, 2 कटोरी। तो इससे क्या होगा, ये अच्छे से गल जाएगा, और गलने के साथ ही ये आपको इतना बढ़िया स्वाद देगा जब ये पक जाएगा। करीब से आज से जब आप अगस्त के महीने में इसको चखेंगे ना, तो ये पूरा रेशा रेशा अलग होगा। अच्छा, इसमें गुठली नहीं है, मैंने खुद ही काट लिया था इसको, देख रहे हैं आप। तो गुठलियाँ मैंने बिल्कुल नहीं काटी, बाहर से ही जैसे हम आम काटते सब्जी के जैसे खाने वाला आम खाते हैं, पका हुआ आम है, उसी तरीके से मैंने काटा। लेकिन फांके आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या है, वेस्टेज भी नहीं होता है और कटाई का पैसा भी बच जा रहा है। और साथ साथ घर में मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा ये ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें तो मैं ये 1-1 किलो की बर्नी मुझे मिली कल। मैंने कहा कि अभी तक तो मैं प्लास्टिक के बड़े बाउल में डालती थी अचार फाइनल, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं कांच में ही डालूँगी। तो अब मैं ये तो करीब 1 हो चुका है। 2 किलो की बर्नी मुझे चाहिए थी बट मिली नहीं, तो 1 किलो में किया। इसको मैं किसी और कांच की शीशी में ट्रांसफ़र करूँगी। यहाँ पर बना है आम का मीठा अचार, गुड़ और सौंफ और कुछ और सीक्रेट मसालों के साथ। कुछ भी सीक्रेट नहीं है, इसको मैं शेयर करूँगी आपके साथ, इसको कैसे बनाया कल की वीडियो में। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक इस आम की अचार की रेसिपी को मेरे कहने से घर में ज़रूर बनाइएगा। अभी कच्चे आम मार्केट में अवेलेबल हैं, पर बनाइएगा कांच में, और कांच की शीशी में ही उसको रख के स्टोर करिएगा। तो तब तक के लिए फिर मिलती हूँ। राम राम, नमस्कार और धन्यवाद।